राधे राधे मित्र, मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका हमारे ब्रजभाव के परिवार में। उम्मीद करती हूँ कि राधा रानी और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरस रही होगी। वैसे तो हिंदुओं की धार्मिक नगरी वृंदावन में कई मंदिर प्रसिद्ध हैं, लेकिन यहाँ का बांके बिहारी मंदिर दुनिया भर में प्रख्यात है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ बांके बिहारी के दर्शनों के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बांके बिहारी के दर्शन मात्र से ही सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बांके बिहारी मंदिर की एक प्रथा जो अन्य मंदिरों से अलग है, वह है यहाँ की पर्दा प्रथा। यदि आप कभी बांके बिहारी मंदिर जाएं, तो गौर कीजिएगा कि यहाँ बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन हमेशा टुकड़ों में कराए जाते हैं। बार बार बांके बिहारी के सम्मुख पर्दा डाला जाता है। इसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री बांके बिहारी जी के दर्शन संबंध में अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार कहा जाता है कि बांके बिहारी मंदिर में 400 साल पुराने पर्दा डालने की प्रथा नहीं थी। श्रद्धालुओं का जितनी देर दर्शन करने का मन होता था, वह बांके बिहारी जी के दर्शन करते थे। एक बार एक निसंतान विधवा वृद्ध महिला बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए पहली बार मंदिर आई। उसकी कोई संतान और कोई करीबी नहीं था, जिस वजह से वह बहुत परेशान रहती थी। उसे हमेशा लगा रहता था कि वह अपनी जमीन संपत्ति किसके नाम करे। जब उसने बांके बिहारी जी को देखा तो वह उनके मनमोहक रूप को बस देखती ही रह गई। वह महिला बिहारी जी के मधुर रूप में खोकर अपने सारे दुख दर्द भूल गई। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने सोचा कि वह बांके बिहारी जी को अपना पुत्र मानकर अपनी सारी संपत्ति उनके नाम लिखवा देगी। उस मैया के प्रेम भाव को देखकर कन्हैया भी खुद को उसका पुत्र समझने लगे और उनके पीछे पीछे उनके घर चले गए। जब मंदिर के पंडित जी ने यह दृश्य देखा तो मंदिर में बांके बिहारी जी की मूर्ति न थी। मूर्ति ना देख सभी भक्त और पंडित जी परेशान हो गए और भगवान से वापस मंदिर में चलने की विनती की। बार बार समझाने के बाद बिहारी जी वापस मंदिर में लौट आए। तब से लेकर अब तक हर 2 मिनट में बांके बिहारी जी के सामने पर्दा डालने की परंपरा शुरू हुई। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक भक्ति ने अपने पति को बहुत विनय करके पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब अपने घर वापस लौटने की चेष्टा की तो भक्तिमती ने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा, ऐसा सोचकर वह रोने लगी। संसार बंधन के लिए स्वगृह जाएंगे, इसलिए वह श्री बांके बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, किंतु तुम चिरकाल मेरे ही पास निवास करना। ऐसा प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बांके बिहारी जी एक बाल गोपाल का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनके साथ चलने के लिए अनुग्रह करने लगे। उधर पुजारी जी ने मंदिर में ठाकुर जी को ना देखकर उन्होंने भक्तिमती के प्रेम युक्त घटना को जान लिया एवं तत्काल वह घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी ने से प्रार्थना करने लगे। दोनों ने ऐसा वार्तालाप चलते समय वह बालक उनके मध्य से गायब हो गया। जब पुजारी जी ने मंदिर लौटकर पुनः श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे, इधर भक्त और भक्तिमती श्री बांके बिहारी जी की स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का त्याग कर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेक कारणों से श्री बांके बिहारी जी के झलक दर्शन अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भगवान बांके बिहारी जी की सेवा पूजा बाल रूप में की जाती है। मंदिर में बाल रूप होने के कारण सेवायत पुजारी ने साथ साथ यहाँ आने वाले भक्त भी उन्हें लाल को लाड़ लड़ाए बिना नहीं रहते हैं।
ठाकुर जी का विग्रह इतना सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति इस विग्रह को एक बार देख ले तो हो जाता है। मंदिर में सेवायत बार बार मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष दर्शन करने आए भक्तों को पर्दा गिराकर उनका ध्यान भंग कर देते हैं। गोस्वामी जी ने बताया कि जब एक बार एक किसान बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन के लिए आया था, ठाकुर जी को उसने एक टक लगाकर देखने लगा तो ठाकुर जी उसके साथ ही चल दिए। गोस्वामी जी ने बताया कि जब ठाकुर जी को किसान के साथ जाने का पता चला तो गोस्वामी जी ने बिहारी जी को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिन पूर्व ठाकुर जी को ढूंढ लिया। भगवान बांके बिहारी मंदिर में उन्हें फिर से विराजमान किया गया। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे ब्रिजभाव परिवार को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।